वोटिंग के बीच राघव चड्ढा का बड़ा आरोप, बोले कई जगह पोलिंग एजेंट्स के रिलीवर को अंदर जाने से रोकने की शिकायत। राघव चड्ढा के आरोपों पर केजरीवाल बोले ये तो हद हो गई, आप बूथ एजेंट्स को बंदी बनाकर कैसे रख सकते हो। आप सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप, बोले टारगेट कर वाल्मीकि समाज के नेताओं की गिरफ्तारी, आखिर वाल्मीकि समाज से किस बात की दुश्मनी है बीजेपी की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र में सरकार बनाई वैसे ही दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री और दिल्ली से सांसद हर्ष मल्होत्रा बोले पिछले 10 सालों में केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया, अब जनता ने ठाना है आपको दिल्ली से भगाना है। दिल्ली के गिरिनगर में बीजेपी आप में झड़प, बीजेपी आप कार्यकर्ताओं की नारेबाजी, सीएम आतिशी ने भी लगाए नारे। दिल्ली में वोटिंग के बीच सीलमपुर में आप बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, बीजेपी का आरोप कुछ महिलाओं ने बुर्के में फर्जी वोटिंग की। दिल्ली में वोटिंग के बीच सौरभ भारद्वाज ने पुलिस पर लगाया बड़ा आरोप, बोले जहां आप वोटर वहां पुलिस रोक रही, वोटर्स को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई। सौरभ भारद्वाज बोले चिराग दिल्ली में ग्रामीण वोटर्स को रोका जा रहा, पोलिंग बूथ को पुलिस ने छावनी बना दिया। दिल्ली की जंगपुरा विधानसभा में बीजेपी पर लगा पैसे बांटने का आरोप, खबर मिलते ही जंगपुरा पहुंचे मनीष सिसोदिया। दिल्ली चुनाव में आंखों से देखने में अक्षम युवाओं ने पहली बार की वोटिंग, चुनाव आयोग ने फ्लावर पॉट और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया मतदान, दिल्ली के लोगों से भी मतदान की अपील की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ ने डाला वोट, कतार में लगकर डाला वोट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किया मतदान, निर्माण भवन वोटिंग सेंटर पर डाला वोट। राहुल गांधी ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी पर बोला हमला, पूछा स्वच्छ राजनीति की बात बोलकर दिल्ली का सबसे बड़ा घोटाला किसने किया। कांग्रेस संसदीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया मतदान, सांसद प्रियंका गांधी और नई दिल्ली से प्रत्याशी संदीप दीक्षित रहे मौजूद। कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने किया मतदान, पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी डाला वोट। वोट डालने के बाद प्रियंका गांधी का बयान, दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से आप प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल ने किया मतदान, पत्नी सुनीता और माता पिता ने भी किया मतदान। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली के तुगलक क्रिसेंट वोटिंग सेंटर में किया मतदान, पत्नी संग डाला वोट। सीएम आतिशी ने किया मतदान, राजनिवास मार्ग स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल मतदान केंद्र पर डाला वोट। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी किया मतदान, मतदाताओं से वोट डालने की अपील। मतदान से पहले बीजेपी प्रत्याशी रमेश भिदोड़ी ने की पूजा अर्चना, कालकाजी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं भिदोड़ी। कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा ने अपने पिता अमरनाथ लांबा के साथ मादीपुर मतदान केंद्र पर किया मतदान, कालकाजी विधानसभा सीट से लड़ रही है चुनाव। कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने सुबह सुबह मतदान किया, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से है उम्मीदवार। नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने किया मतदान, पत्नी और बेटी ने भी निर्माण भवन मतदान केंद्र पर डाला वोट। जंगपुरा विधानसभा सीट से आप प्रत्याशी मनीष सिसोदिया ने किया मतदान, पत्नी सीमा ने भी डाला वोट। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने साउथ एक्सटेंशन में डाला वोट, कहा ज्यादा से ज्यादा लोग आए और मतदान करें। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने भी डाला वोट, ग्रेटर कैलाश के पोलिंग बूथ पर वोट डाला। मतदान के बाद बोले इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा, लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर एक का वोट करना जरूरी है। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर बीजेपी का अटैक, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले राहुल गांधी बिहार शब्द को गाली बनाने वालों की जमात के साथ हैं। दलितों को लेकर राहुल के बयान पर एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी का पलटवार, कहा पता नहीं कौन उन्हें ऐसी सलाह देता है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर एक बार फिर हमला बोला, कहा ऐसा कोई भी दिन नहीं जब बिहार में गोलियां नहीं चलती। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिले तेजस्वी यादव, बोले लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया है, राज्य में अपराधियों का बोलबाला है। ओवैसी के बयान पर भड़के गिरिराज सिंह, कहा ओवैसी देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर गृह मंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग, सुरक्षा एजेंसियों को जीरो घुसपैठ के लक्ष्य के साथ आतंक के खिलाफ लड़ाई तेज करने के निर्देश। बैठक में अमित शाह बोले जम्मू कश्मीर में आतंक का इकोसिस्टम कमजोर हुआ, मोदी सरकार के निरंतर प्रयासों के चलते ही ये संभव हुआ। त्रिवेणी संगम में प्रधानमंत्री मोदी ने किया स्नान, पवित्र संगम में लगाई आस्था की डुबकी। संगम के पानी से पीएम मोदी ने सूर्य को दिया अर्घ, मंत्रोच्चार की गूंज से भक्तिमय हुआ वातावरण।
महाकुंभ में स्नान के बाद पीएम मोदी ने गंगा मैया की पूजा की। अर्घ के बाद गंगा मां को साड़ी अर्पित की। पीएम मोदी ने गंगा आरती भी की। पंडितों ने किए मंत्रोच्चार। इसके पहले अरैल घाट से बोट से संगम पहुंचे पीएम मोदी। सीएम योगी भी पीएम के साथ मौजूद। संगम में पीएम की बोट की दिखी मनोरम तस्वीर। साथ चल रहे 2-3 बोट पर सवार थे एसपीजी और दूसरे सुरक्षा बल। पीएम मोदी ने नाव पर से घाटों पर स्नान कर रहे लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। नाव पर सीएम योगी से महाकुंभ के बारे में जानकारी लेते दिखे पीएम। पिता के साथ महाकुंभ पहुंची ओलंपियन बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल। कहा, मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे यहां आने का मौका मिला। भोपाल में मेधावी छात्रों को स्कूटी वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम मोहन यादव। छात्रों को अपने हाथ से स्कूटी की चाबी दी। 8वें बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में पहुंचे रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी। बोले, ममता दीदी के नेतृत्व में बंगाल का मतलब है बिजनेस। मुकेश अंबानी बोले, 1 दशक से भी कम समय में बंगाल में हमारा निवेश 20 गुना बढ़ा। अब तक 50,000 करोड़ इन्वेस्ट किया। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 312 तो वही निफ्टी 42 अंक लुढ़का। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 39 पैसे टूटा रुपया। 87 रुपये 46 पैसे पर बंद।